नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि संशोधित आईटी नियमों के अंतर्गत इंटरनेट पर सट्टेबाजी और दांव लगाने जैसी हानिकारक सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। बीजापुर जिले में आयोजित बस्तर फाइटर और नव आरक्षकों के संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह में पहली बार तृतीय लिंग समुदाय के 9 अभ्यर्थी भी शामिल हुए और धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आज रायपुर में रैली निकाली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। कल विश्व बैंक के एक आयोजन में अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के परिणाम बड़े हो सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और LED बल्बों के उपयोग की चर्चा की, जिससे प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3 करोड़ 90 लाख टन की कमी आई है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 700,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई से काफी जल की बचत हुई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि संशोधित IT नियमों के तहत इंटरनेट पर सट्टेबाजी और इसके जैसी हानिकारक सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपयोगकर्ता के नुकसान को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिससे इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्री कल ट्विटर स्पेस पर संशोधित IT नियम 2021 पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता के साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग करता है। राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे स्थानीय युवाओं को यह परीक्षा अपनी मातृभाषा में देने के लिए प्रेरित करने का एक व्यापक अभियान शुरू करें। बीजापुर जिले में कल बस्तर फाइटर और नव आरक्षकों का संयुक्त दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इसमें पहली बार तृतीय लिंग समुदाय के 9 अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इस अवसर पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट परीक्षार्थियों को सम्मानित किया। समारोह में नव आरक्षकों को साहस और समर्पण का भाव रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने को कहा गया। आज 16 अप्रैल को जगदलपुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में बस्तर फाइटर और नव आरक्षकों का संयुक्त दीक्षांत परेड आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि बस्तर संभाग के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास, सुरक्षा और स्थानीय युवक युवतियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स नाम से विशेष बल का गठन किया है। इसमें राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, प्रधान आरक्षक, आरक्षक सहित कुल 2800 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। रायपुर में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में केंद्रीय सचिव मनोज आहूजा ने राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष में 6,77,000 से अधिक पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गंदरबल जिले में बालताल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। इस वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुचारू और बाधा रहित यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आज राजधानी रायपुर में रैली निकाली जाएगी। यह रैली बीआईपी रोड श्री राम मंदिर के पास से निकलेगी। इस रैली में प्रदेश भर से प्रदर्शनकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर बढ़कर 13% से अधिक हो गई है। कल प्रदेश भर में हुए 1,517 सैंपलों की जांच में 209 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,79,600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 11,64,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में केवल सुकमा जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस समय करीब 1400 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल बालोदाबाजार भाटापारा जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र कुमार गुरु की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले रायपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले 6 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल श्री रुद्र कुमार से टेलीफोन पर चर्चा की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान कल तुरेनार के रीपा सेंटर की गतिविधियों और दरभा के पर्यटन स्थल का अवलोकन किया। इससे पहले श्री झा ने एकलव्य विद्यालय, रेशम धागा प्रसंस्करण केंद्र, कोसा विक्रय केंद्र आदि शिल्प, आसना स्थित बादल, बाबू सेमरा स्थित ट्राई फ्रूट पार्क, कचरा प्रबंधन केंद्र और बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केंद्र का अवलोकन किया था। इस दौरान उन्होंने एकलव्य विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। श्री झा ने बस्तर कोसा के उत्पाद का बेहतर प्रचार प्रसार के साथ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आउटलेट खोलने को कहा। उन्होंने ट्राई फ्रूट पार्क के निर्माण कार्य में हो रहे विलंब को लेकर नाराजगी जताते हुए फूड पार्क के बचे हुए कार्य को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं वेतन बढ़ाने सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। वहीं पंचायत सचिवों ने कल से पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर बीते 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मुंगेली पुलिस द्वारा इन दिनों जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उड़ान सामर्थ्य का हौसले का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए उड़ान रथ और बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। उड़ान अभियान के तहत अभिव्यक्ति ऐप, हमर बेटी हमर मान, गुड टच बैड टच, बालक बालिका अपराध संबंधी जानकारी और कानूनी अधिकार तथा यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बिलासपुर के कालीवाड़ी मैदान में आयोजित बंगाली नववर्ष और बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया, उनके बेटों और भतीजों के साथ उनके कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने अपहरण और ब्लैकमेलिंग के आरोप में अपराध पंजीबद्ध किया है। हज यात्रियों को मेडिकल सर्टिफिकेट, हज आवेदक फार्म और पासपोर्ट जमा करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 18 अप्रैल कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए रायपुर स्थित हज कमेटी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड कार्यालय में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा थाना क्षेत्र में लिमतरा के पास कोयले से भरी ट्रक के अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट जाने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दुर्ग जिले की पुलिस ने करीब 4.25 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में झारखंड के जामताड़ा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसी जिले की पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में बिहार के नवादा जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।